हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की बेटा 5th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 146 146 और जो हमारी डेट है वो है 16 जनवरी 2021। हमारा न्यू साल शुरू हो गया और ऊपर वाले से यही दुआ है कि ये जो नया साल है हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं अपनी वर्कशीट पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी टीचर का नेम लिखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरी द लिटिल बुली। कि गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और हमने अपनी जो स्टोरी थी द लिटिल बुली, उससे हमने क्या पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है फाइंड द सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस फ्रॉम द स्टोरी विच टेल यू द फ्लोइंग। अब हमें क्या है, अपनी स्टोरी पढ़नी है और स्टोरी में से हमें बताना है कि हरी वाज अ बुली। कि जो हरी है वो एक जो है बुली बच्चा है, मतलब एक बहुत ही टीज करने वाला बच्चा है। तो हमें ये कहाँ पे, ये स्टोरी में कहाँ पे आ रहा है हमें वो लिखना है। तो आपके लिए ये लिखा पड़ा है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है आपकी बुक में, ठीक है, तो ये कहाँ से लिखेंगे आप, ये वाला यहाँ से शुरू है कि ही वाज अ स्ट्रॉन्ग एंड ही लव टू टीज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विद हिम। तो ये जो लाइन है यहाँ पे वो पता लग रहा है कि जो हरी है वो जो है एक बुली बच्चा है। तो ये आपका फर्स्ट यहाँ से लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हरी एंड हीज क्लासमेट्स वेंट फॉर अ आउटिंग। के जो हरी है और जो उसके क्लासमेट वो आउटिंग पे गए हैं, मतलब बाहर घूमने गए हैं। वो कौन सी लाइन से पता लगता है हमको, ये वाली कि ठीक है, ये वाली नहीं है, ये वाली हमारी है, ये वाली। ठीक है, ये आपका सेकंड है कि when they arrived at the seaside out jumped all the children with a shout of a joy। तो इससे पता लगता है कि जो बच्चे हैं वो क्या है, बाहर आउटिंग मतलब क्या है, पिकनिक पे गए थे। तो ये आपका बेटा सेकंड है, ये आपको यहाँ से लिख के लिखना है। नेक्स्ट है हमारा कि हरी अबाउट द लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर अ लंच। कि जो हरी था वो क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो लंच के लिए लेके गया था। ये कौन सी लाइन से पता लगता है, ये हमारे को यहाँ से पता लगता है कि देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, फिर क्या 6 जैम सैंडविचेस, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड, बटर, अ जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट। तो ये आपका थर्ड है, यहाँ से आपको ये लिखना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट कौन सा है हमारा कि हरी वाज द बैडली इंजर्ड। कि आपको ये कौन सी लाइन बताती है कि जो हरी था वो बहुत ही इंजर्ड हुआ था, बैडली इंजर्ड हुआ था। तो वो कौन सी लाइन बताती है, वो हमें ये वाली लाइन बताती है। ठीक है, तो ये वाली लाइन बताती है हमको ये वाली। आप यहाँ से देख के लिखेंगे कि हरी पुट आउट हिज हैंड्स टू शेक द क्रैब्स क्लो, बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपनड हिज पिंसर्स एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बुली बॉय येल्ड। तो ये वाला जो क्या है, जो क्रैब है उसका क्या है, हाथ पकड़ रहा है। तो ये हमें लाइन यहाँ से हमें अपनी लिखनी है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या है कि हमारा बी क्वेश्चन क्या है कि अ बुली इज अ पर्सन हु यूजेस हीज एंड हर पावर टू हर्ट अदर्स। के जो बुली होता है, बुली कौन होता है, वो पर्सन होता है जो अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को दूसरों को तंग करने में यूज करता है। लेट्स इमेजिन योर बेस्ट फ्रेंड इज बुलिंग समवन। के एक इमेजिन करो कि जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो क्या है, दूसरे बच्चों को क्या बुलिंग कर रहा है, टीज कर रहा है। वुड यू सपोर्ट हिम और हर। क्या तुम उसको, अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे, आपको वो लिखना है। और क्या लिखना है आपको कि हाउ वुड यू मोटिवेट हिम एंड हर टू बी अ गुड फ्रेंड टू एवरीवन। और आप क्या है उसको कैसे मोटिवेट करोगे कि वो दूसरे बच्चों का क्या है, वो दोस्त बन जाए। तो ये भी आपके लिए हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका बी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप नो लिखेंगे कि नो हम क्या है, बुली नहीं करेंगे, नो बुलिंग। फिर क्या लिखेंगे हम कि बुलिंग इज अ वेरी बैड थिंग। बुलिट पर्सन क्या है, जिसको आपने मतलब टीज किया है। बुलिट पर्सन कैन बी विक्टिम ऑफ सैडनेस, लोनलीनेस, डिप्रेशन। की जो आप अगर किसी को आप बुले कर रहे हैं तो वो क्या है, सैडनेस का शिकार हो सकता है, लोनलीनेस का शिकार हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। सो इंस्टेड ऑफ बुलिंग, तो क्या है, बुलिंग करने के अलावा हमें क्या, वी शुड हेल्प एंड केयर ऑफ ईच अदर। तो हमें क्या है, एक दूसरे की हमें हेल्प और केयर करनी चाहिए। तो ये आपको बेटा यहाँ से देख के लिखना है। अब हम चलते हैं फिर से। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी क्या है, ये है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ये है हमारा, अब बेटा हमारा क्या सी है हमारा कि नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ए एंड द। अब हमें ए एंड द को चूज करना है, क्या आएगा हमें यहाँ पे लगाना है। तो हम अब क्या करते हैं कि वन डे हरी वाज प्लेइंग इन
डैश स्कूल प्लेग्राउंड कि जो हरी था एक दिन क्या है स्कूल प्लेग्राउंड में खेल रहा था। कौन से प्लेग्राउंड में? अपने स्कूल के। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? द। क्या लगाएंगे? द आएगा यहाँ पे। फिर है ही सॉ डैश बर्ड लेइंग इंजर्ड अंडर डैश ट्री। तो क्या उसने क्या है एक दिन क्या है उसने एक बर्ड को देखा। तो बर्ड के साथ हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? ए आएगा। क्या आएगा? ए। ही सॉ अ बर्ड लेइंग इंजर्ड अ ट्री। क्या आएगा? ए ट्री आएगा यहाँ पे, क्योंकि ट्री के बारे में पहली बार बात हुई है तो हमारे यहाँ पे क्या लगेगा? अ ट्री। हरी वेंट नियर डैश बर्ड। क्या है जो हरी था उस बर्ड की, मतलब बर्ड की बात हो चुकी है। तो जब हम दोबारे जब हम उसी किसी मतलब बर्ड के बारे में दोबारा बात करते हैं तो हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? हरी वेंट नियर द बर्ड एंड सॉ दैट वन ऑफ इट्स विंग्स वाज डैमेज। उसने क्या देखा कि जो उनके जो विंग्स थे वो क्या है? डैमेज हो गए थे। हरी पिक्ड अप द इंजर्ड बर्ड। क्या है जो हरी था उसने क्या जो इंजर्ड बर्ड, मतलब स्पेसिफिक बता रहा है कि वो वाली इंजर्ड बर्ड। तो जो किसी कोई स्पेसिफिक चीज़ हो तो उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं? द। तो क्या आएगा यहाँ पे? भी आएगा द। कि हरी पिक्ड अप द इंजर्ड बर्ड एंड लुक इट टू द मेडिकल रूम इन हीज स्कूल। और वो क्या है अपने जो उसके स्कूल में मेडिकल रूम था वहाँ पे उसको ले गया। अब है द नर्स वाज सरप्राइज टू सी। जो नर्स थी उसको देख के बहुत सरप्राइज हो गई। शी अप्लाइड अ बैंडेज ऑन द डैमेज विंग। उसने क्या है डैमेज विंग्स पे क्या है बैंडेज अप्लाई कर। इस पे भी क्या आएगा? द। फिर क्या है? द नर्स अप्रिशिएटेड डैश काइंडनेस शोन बाय हरी। जो नर्स है उसने क्या है जो हरी ने इतनी अच्छी काइंडनेस दया दिखाई उसको देख के बहुत बहुत खुश हुई। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा द। लेकिन द क्या एप्रिसिएटेड नाउन है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हरी के द्वारा जो दिखाई गई है काइंडनेस, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? द। फिर आएगा हमारा सैड यू आर डैश काइंड बॉय हरी। तो उसने क्या क्या? तुम बहुत ही काइंड मतलब बहुत ही दयालु बच्चे होते। यहाँ पे क्या आएगा? अ। मैं एक बार आपको और बता देती हूँ पढ़ के। वन डे हरी वाज प्लेइंग इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। ही सॉ अ बर्ड लेइंग इंजर्ड under a tree. Harry went near the bird and saw that one of his wings was damaged. Harry picked up the injured bird and took it to the medical room in his school. The nurse was surprised to see. She applied a bandage on the damaged wings. The nurse appreciated the kindness shown by Harry and said, "You are a kind boy, Harry." ठीक है, तो हमने ये पूरा लगा दिया। आप यहाँ से देख के इसको लिख लें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि who am I? टेल माई नेम बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ अ पिक्चर हिंट। अब ये क्या कह रहा है कि मुझे पहचानो, और आपको क्या कहाँ से लिखना है कि जो आपके जो पिक्चर्स हैं इसमें से देख के ही आपको लिखना है। फर्स्ट क्या है कि आई एम द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। कि क्या कह रही है कि जो मैं कौन हूँ? लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। तो वो कौन है? हमारी ब्लू व्हेल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ब्लू व्हेल। यहाँ से हम देख के इसकी स्पेलिंग ढंग से लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा कि आई एम द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। वो क्या है? हमारी डॉल्फिन। तो हम क्या लिख देंगे? डॉल्फिन। डॉल्फिन स्पेलिंग बेटा ध्यान से भरें, देख के भरें। ठीक है, डॉल्फिन। नेक्स्ट क्या है कि आई कैन लिव अप टू 150 ईयर्स। कि मैं 150 साल तक जी सकता। तो वो कौन सा? टोरटोइज। तो हम क्या लिखेंगे? टोरटोइज। और लास्ट क्या है हमारा? आई हैव 8 आर्म्स। कि वो कह रहा है कि मेरी 8 आर्म्स है। 8 आर्म्स किसकी होती है? ऑक्टोपस की। तो हमने क्या है पूरा हमने फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि आई एम द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। वो कौन है? ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्या है कि आई एम द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। डॉल्फिन। आई कैन लिव अप टू 150 ईयर्स। टोरटोइज। एंड लास्ट क्या है? आई हैव 8 आर्म्स। वो क्या है? ऑक्टोपस। ठीक है बच्चों, और हमें ये देखना है कि हमारा जो 15 जनवरी है हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में हमेशा मनाया जाता है। इसको आप याद रखें, और अब हमें अपनी जो सेना है उस पर हमें गर्व करना चाहिए। तो बच्चों ये आपकी आज की 5th क्लास की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो बच्चे लाइक का बटन दबा के हमें ज़रूर बताएं, और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की ऐसी ही अच्छी सी वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, और बच्चों कोविड-19 से बच के रहिएगा, यही हमारी ऊपर वाले से दुआ है। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिए। बाय बच्चों।